चलो। शिप्रा छोड़ो मेरा। शामिर की असलियत बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है, लेकिन क्या ऐसा 13वें एपिसोड में होने वाला है या अभी कुछ एपिसोड मजीद गुजारे जाएंगे, इसके हवाले से आज बात करेंगे। और उसके अलावा इश्क मुर्शिद में आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है उस हवाले से भी कुछ मुख्तसर सी बात करेंगे। लेकिन जनाब एपिसोड 12 को किस तरह छोड़ा जा सकता है, एपिसोड 12 के हवाले से भी एक दो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जिक्र करूंगा। एपिसोड 12 में यह दिखाया गया है कि शामिर के बारे में शिबरा के घर वाले बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि शामिर सिकंदर को तकरीबन हर शख्स जानता है मुख्तलिफ जगहों पर, और ये हो नहीं सकता कि किसी शख्स को अगर कोई जानता हो और इतनी कोई मशहूर शख्सियत हो तो आज तक उसकी किसी ने तस्वीर ही ना देखी हो। और जितना बड़ा शामिर सिकंदर का घराना दिखाया गया है इंस्टा के दौर में, यूट्यूब के दौर में, फेसबुक के दौर में, अभी तक उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान हूँ कि इतना किस तरह से किसी शख्स को छुपा कर रखा जा सकता है। और इतना छुपा कर रखने की वजह क्या थी कि आज तक शामिर जब भी नाम और हुलिया बदल कर थोड़ा सा भी कहीं जाता है, लोगों के बीच जाता है, काम करता है, तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाता। ये बात मेरे सर के तो ऊपर से गुजरती है। आप इसको किस तरह से लेते हैं ये मुझे कमेंट्स के जरिए बताइएगा। चले जी अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एपिसोड 12 के अंदर एक सीन है जहां पर शामिर झूले पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है और साथ ही उसका दोस्त आ जाता है वहां पर। दोस्त के साथ वो बातें करता है, शिबरा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करता है, वो जो उसको इनाम वगैरह मिलने वाला होता है और इस तरह की और चीज़ें। सोचने की चीज़ है कि शामिर का जो दोस्त है वो तो कभी आज तक वहां पर आया ही नहीं, मतलब कि सुलेमान के घर में। और छोटा सा उनका घर दिखाया गया है, ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे हैं मेरे ख्याल से, एक कमरा है और नीचे के पोर्शन में कुछ कमरे हैं। तो इस घर के अंदर जब कोई अनजान शख्स इस तरह से आए तो किसी को पता कैसे नहीं चला कहाँ से आया उसका दोस्त और कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल जी, जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड के रिव्यू में बात की थी, आप ये वीडियो जाकर देख भी सकते हैं, उसमें शिबरा के बारे में मैंने कहा था कि हो सकता है कि वो इनाम लेने से इनकार कर दे। इनाम तो उसने ले लिया लेकिन उसके बाद वाकई में उसने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, चेक फाड़ दिया और बाकायदा तौर पर उस इनाम को वापस करके एक तरह से चली गई या ठुकरा कर चली गई। अच्छा, इसका जो अंजाम था वो मुझे ये समझ आ रहा था कि जी शायद दाऊद अली सिकंदर की जानिब से आने वाले वक्त में जब उसको पता चलेगा कि ये लड़की वो है जिसको मेरा बेटा मेरी बहू बनाना चाहता है, तो हो सकता है कि उस तरह से, क्योंकि वो नफरत तो कर चुका है उससे, तो कोई बदला ले उससे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 13वें एपिसोड के टीजर में जो चीजें नजर आ रही हैं उससे ये लगता है कि दाऊद अली सिकंदर ने बदला लेने के लिए शिबरा पर कोई ऐसा इल्जाम लगवाया है जिसके बाद शिबरा को बाकायदा तौर पर पुलिस पकड़ने के लिए आ गई है। इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लोग बाकायदा तौर पर स्टेज पर खड़े होकर इनकार कर चुके हैं तोहफे वगैरह लेने से, इनाम लेने से, लेकिन मैंने कभी किसी वाकया में ऐसा नहीं सुना कि इस तरह से हुआ हो कि बाद में किसी लीडर ने इस तरह से किसी शख्स से बदला लिया हो कि उस पर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई, कोई झूठा इल्जाम लगा के उसको गिरफ्तार करवा दिया हो या उसको मरवा दिया हो या इस तरह की कोई चीज की हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। इतनी मामूली सी बात पर कोई इतना बड़ा काम करता नहीं है आमतौर पे। लेकिन हो सकता है कि दाऊद अली सिकंदर को अब बाकायदा तौर पर विलन दिखाने के लिए और उसका अब जो बुरा कैरेक्टर है उसको सामने लाने के लिए ये हरकत करवाई गई हो। बहरहाल इस हवाले से तो आने वाले एपिसोड्स में अंदाजा हो जाएगा। लेकिन शामिर को जब अपने वालिद की इस हरकत का पता चलेगा तो वो क्या रिएक्शन देगा, इस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि शामिर अपने वालिद के खिलाफ होने वाला है। उसने अपने इर्द गिर्द लोगों की हालत भी देख ली है और वो अपनी पार्टी के कामों से खुश भी नहीं नजर आता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शामिर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के खिलाफ जाएगा। लेकिन उसके वालिद के बारे में भी मैं एक बात कर दूं कि मुझे वो कोई सीधा आदमी नहीं नजर आ रहा। कोई बाकायदा तौर पर खतरनाक और बुरा कैरेक्टर ही दिखाया गया है जिसकी आहिस्ता आहिस्ता बुराई दिखाना शुरू कर दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि शामिर की वालिदा के हवाले से भी शायद ये इंकशाफ किया जाए कि वो उनकी डेथ खुद नहीं थी हुई, बल्कि उसके पीछे भी शामिर के वालिद का ही हाथ था। इसके साथ साथ जनाब अब जो सिचुएशन हो चुकी है, शिबरा को बाकायदा तौर पर जब गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो शिबरा ने पुलिस वालों पर हाथ भी उठाया है, एक इंस्पेक्टर पे, जो कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिबरा खुद भी कानून जानती है। सारे मामलात को समझते हुए उसने इंस्पेक्टर पर हाथ कैसे उठाया, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। और जब बाकायदा तौर पर लेडीज़ पुलिस साथ में आती है तो किसी शख्स को इस तरह से, कोई आम तौर पर जेंट्स पुलिस हाथ डालती नहीं है किसी फीमेल को। लेकिन हो सकता है भाई हमारे मुल्क की पुलिस कुछ भी कर सकती है, तो हो सकता है इस तरह की सूरत हाल हो गई हो। लेकिन आगे से जो शिबरा ने रिएक्शन दिया है कानून को समझते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए, ये मेरी अकल से थोड़ा सा बालातर है कि ये मामला इसने किया क्यों।
जबकि इतनी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की दिखाई गई है, तो बाकायदा तौर पर उसने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ क्यों मारा। बहरहाल जी ड्रामा है और ये चीज़ जो है वो स्टोरी में डाली गई है मजीद सिचुएशन को ख़राब करने के लिए। इसके बाद शिबरा को बाकायदा तौर पर पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वहाँ पर शामिर आता है। अब जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगा देखकर गेटअप उसका कि वो शामिर अभी शामिर बनकर नहीं आया बल्कि फजल बख्श बनकर आया, लेकिन फजल बख्श बनकर तो वो कोई मामला हल नहीं करवा सकेगा और शिबरा को भी वहाँ से निकलवा नहीं सकेगा। तो आखिरकार उसको अपने असलियत बतानी पड़ेगी किसी न किसी को, या तो थाने में या तो अपने वालिद के सामने, ताकि वो ये मामला हल करवा सकें। और अब इस स्टेज पर क्योंकि जब वो ये चीज़ें करेगा, ये बातें बताएगा, तो शामिर के वालिद को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मामला चल रहा है। जब शक होगा थोड़ा सा तो वो क्लियर करेगा उस चीज़ को, या तो शामिर खुद उसको बता देगा या वो किसी न किसी तरीके से। अब स्टोरी उस स्टेज पर आ चुकी है कि शामिर की असलियत आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसकी असलियत उसके वालिद को पता चलेगी कि वो असल में कर क्या रहा है, और उसके बाद शिबरा के वालिद को और शिबरा को भी एक स्टेज पर आकर अब जल्द ही पता चलने वाली है। आखिर ये होना तो था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बताना, लेकिन अब स्टोरी उस जगह पर आ चुकी है कि ये चीज़ नज़दीक होती भी नजर आ रही है मुझे। बहरहाल जी एपिसोड 12 काफ़ी इंगेजिंग और काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन एपिसोड 13 मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब इस स्टेज पर जिस तरह से इस एपिसोड को ख़त्म किया गया, यानी कि एपिसोड 12 को, एपिसोड 13 देखने के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस ड्रामा का, इसलिए इसको मैं 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा और उम्मीद करूंगा कि एपिसोड 13 जिस तरह से हम लोगों ने अब उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं उसी तरह से साबित भी हो। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।